नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 9 का सारांश समझाऊंगी, जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम। बच्चों, इस पाठ के लेखक श्री सुंदरा रामास्वामी जी हैं। ये कहानी मूलतः तमिल भाषा में लिखी गई है बच्चों। इसका अनुवाद हिंदी में सुमति अय्यर जी के द्वारा हुआ है, यानी सुमति अय्यर जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। कहानी की शुरुआत करने से पहले बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने कभी दिन रात मेहनत करके कोई असाइनमेंट बनाया है और दूसरी तरफ आपके मित्र ने असाइनमेंट बनाने में कोई मेहनत नहीं की। उसका सारा असाइनमेंट उसके मम्मी पापा ने तैयार कर दिया और जो डेकोरेशन है, जो उसकी सजावट है, उसके बहन भाई ने कर दी और उसने आपके असाइनमेंट से कई गुना सुंदर बना करके तैयार कर दिया। और दूसरे दिन उसने उसे विद्यालय में जाकर अध्यापिका को या टीचर को जमा कर दिया, उसे सबमिट कर दिया। और पहले दिन टीचर ने आपके असाइनमेंट की, और जब आपने उस असाइनमेंट को जमा किया था उससे पहले, तो टीचर ने आपके असाइनमेंट की बहुत तारीफ करी कि आपका असाइनमेंट बहुत सुंदर बना है, आपने बहुत अच्छा बनाया है। और जब दूसरे दिन आपके मित्र ने उस असाइनमेंट को सबमिट किया था, तो उसके असाइनमेंट की और ज्यादा तारीफ करी और टीचर ने ये दिखाया कि आपके असाइनमेंट से भी कहीं ज्यादा, कहीं सुंदर आपका असाइनमेंट है, यानी आपका असाइनमेंट है। तो उस समय आपको थोड़ा बुरा लगा होगा ना, थोड़ा सा खराब लगा होगा ना कि मैंने कितनी मेहनत करके असाइनमेंट बनाया और इसने तो कुछ भी मेहनत नहीं करी अपने असाइनमेंट को बनाने में। लेकिन और इसका असाइनमेंट मेरे असाइनमेंट से कहीं ज्यादा सुंदर है, कहीं ज्यादा पॉपुलर है, यानी सारे लोग इसकी ही तारीफ कर रहे हैं। तो बच्चों, उस समय आपके मन में भी आपके मित्र के लिए ईर्ष्या का भाव आया होगा ना, या जलन का भाव आया होगा। बच्चों, ये सामान्य सी बात है कि बच्चों में ज्यादातर होता है। बच्चों में ही नहीं बच्चों, ये बड़ों में भी होता है, बड़ों में भी पाई जाती है ईर्ष्या की भावना। कि अगर हम देखते हैं कि हमारी चीज से ज्यादा सुंदर चीज किसी और के पास है और वो उसे बिना मेहनत के ही मिल गई है, तो हमें उससे थोड़ी सी ईर्ष्या होती है, थोड़ी सी जलन उससे होती है हमें। तो इसी भाव को प्रदर्शित किया है इस कहानी में लेखक ने। किसके द्वारा? दो बच्चों के द्वारा, और जिसका पहले का नाम है राजप्पा और दूसरा है नागराजन। तो आइए बच्चों, कहानी की ओर लौट आते हैं, जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम। तो आइए बच्चों, जानते हैं टिकट एल्बम पाठ का सारांश। राजप्पा के टिकट एल्बम की लड़कों में बहुत पूछ थी। सब उसकी तारीफ करते थे। किसकी तारीफ करते थे? टिकट एल्बम की। राजप्पा ने बड़ी मेहनत से सारे टिकट इकट्ठे किए थे। वह मीलों पैदल चलकर किसी दोस्त के घर जाता और अपने 2 टिकट के बदले में एक दूसरा टिकट ले आता। यानी वो उन टिकटों को इकट्ठा करने के लिए बहुत दूर दूर तक वो पैदल चलकर जाता था और एक अपने 2 टिकट के बदले वो उन लोगों से एक टिकट जो दूसरे तरह की भिन्न, यानी उससे भिन्न, वो उसे ले लेता था अपने दोस्तों से। स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। उसके एल्बम को देखकर सब तरसते रहते, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। सब उसे फिसड्डी कहते हैं। फिसड्डी यानी बेकार कहते हैं, क्योंकि नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक बहुत सुंदर एल्बम भिजवा दिया था। सब उसे देखने के लिए नागराजन को घेरे रहते थे। उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर मामा ने नागराजन का नाम लिखा था और उसके नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनका अर्थ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है,
बेशर्म यानी जिसको शर्म न हो। और यह एल्बम अनंत काल के लिए नागराजन का है। लड़के और लड़कियों ने इन पंक्तियों को अपनी एल्बम और किताब कॉपियों में उतार लिया था। किन पंक्तियों को उतार लिया था? यानी जो नागराजन के मामा ने उसके नाम के नीचे जो पंक्तियां लिखी थी कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, तो ये लाइनें बच्चों ने अपनी एल्बम में और अपनी किताब कॉपियों में उतार ली थी, यानी ये लाइनें लिख ली थी। राजप्पा को इस बात से बहुत चिढ़ हुई। ये बात राजप्पा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजप्पा उस बात से चिढ़ने लगा तो अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। टिकट की खोज में भी अब वह कहीं नहीं जाता था। उसे अपना एल्बम कूड़ा लगने लगा था, यानी कूड़ा यानी बेकार लगने लगा था। एक दिन उसने तय किया कि वह नागराजन को उल्लू बनाकर अपने कुछ बेकार टिकट देकर उससे अच्छे टिकट ले लेगा। वह शाम को उसके घर चला गया। क्यों गया वो उसके घर? क्योंकि उसे उससे टिकट लेने थे। और सीधे उसके कमरे में चला गया। सीधे उसके कमरे में इसीलिए चला गया और किसी ने उसे टोका भी नहीं, क्योंकि वो अक्सर उसके घर आया जाया करता था। नागराजन की बहन आई और उसने कहा कि वह शहर गया हुआ है। यानी जब नागराजन यानी राजप्पा जो है कमरे में बैठा हुआ था, तब नागराजन की बहन आई और उसने राजप्पा से कहा कि वो शहर गया हुआ है। फिर उसने एल्बम की बातें की और चली गई। यानी उसने बताया एल्बम के बारे में कि स्कूल में नागराजन का एल्बम कितना फेमस हो गया है, सब उसकी तारीफ करते हैं, और ये सब बातें उसने बताई और वो वहां से चली गई। राजप्पा वहीं बैठा किताबें देख रहा था। तभी उसने दराज पर ताला पड़ा देखा। दराज यानी एक अलमारी, उसमें उसने एक ताला लगा हुआ देखा। चाबी ढूंढकर उसने ताला खोलने की कोशिश की। यानी फिर क्या हुआ कि उसने इधर उधर चाबी देखी और ढूंढी और उसने ताला खोल लिया। और उसमें क्या था? उसमें एल्बम रखा हुआ था। पहले पृष्ठ पर लिखी पंक्तियां उसने पढ़ी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने एल्बम को कमीज के नीचे खोस लिया। खोस लिया यानी अंदर जो है वो छुपा लिया, अंदर उरस लिया उसने शर्ट के यानी कमीज के अंदर, और घर की ओर भागा। यानी उसने उसे छुपा करके उस एल्बम को, और वो घर की ओर दौड़ चला, यानी भाग गया वो। वहां जाकर उसने एल्बम छिपा दिया और घर पर आकर के उसने उसके एल्बम को, नागराजन के एल्बम को छिपा दिया। उसका पूरा शरीर जलने लगा। यानी क्योंकि उसने गलत काम किया था, उसने चोरी की थी। तो क्या है कि जब कोई व्यक्ति चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो हमारा जो चेहरा है, हमारा जो शरीर है, वो बता देता है कि हमने कोई गलत काम किया है। तो उसका जो शरीर है ना, वो जल रहा था, एकदम गर्म था, गला सूख रहा था। रात तक सभी दोस्तों में यह बात फैल गई, और उसके बाद रात होते होते यह बात सभी दोस्तों में फैल गई कि नागराजन का एल्बम खो गया है। राजप्पा से रात में खाया नहीं गया, और राजप्पा इतना बेचैन था क्योंकि उसने गलत काम किया था, तो उसको भूख भी नहीं लगी। वो बेचैन था और जिसके कारण उसे भूख भी नहीं लगी। उसे भूख नहीं लगी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन अप्पू ने उससे पूछा कि नागराजन की बहन बता रही थी कि तुम उसके कमरे में गए थे। राजप्पा घबरा गया। अप्पू ने कहा, नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। यानी जो नागराजन के जो पिता हैं वो डीएसपी दफ्तर में काम करते हैं। वह शायद पुलिस को खबर करें, यानी वो ये खबर कर दें कि नागराजन का जो एल्बम है वो चोरी हो गया है, तो हो सकता है कि ये पुलिस केस बन जाए। नागराजन कल रात से रो रहा है, और वो ये भी बताता है कि नागराजन एल्बम खोने पर वो पूरी रात से, मतलब यानी रात भर वो रोता रहा, और वो रात से लगातार रो रहा है। अप्पू के जाने के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। यानी अप्पू ये बात कहकर चला गया और उसके बाद किसी ने राजप्पा के घर का दरवाजा खटखटाया। राजप्पा डर गया। उसे लगा पुलिस है। वह एल्बम लेकर ऊपर की ओर भागा। यानी उसके मन में ये बात आई कि कहीं पुलिस उसे पकड़ने आ जाएगी और पकड़ ले जाएगी, और उसके घर पे दरवाजे पे पुलिस है, और वो इसी डर की वजह से उस एल्बम को उठा करके वो ऊपर की ओर दौड़ गया।
और उसने सोचा कि दरवाजे पर पुलिस है और अब पुलिस आ गई है तो क्या होगा, तलाशी लेगी और वो पकड़ा जाएगा। उसने बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और जलती अंगीठी में एल्बम को डाल दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। यानी उसने इतनी सुंदर एल्बम को अंगीठी में जब डाला और वो जल रही थी, तो वो उसे देख करके वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और वो उसे देख करके रोने लगा। आंसू उसके निकल आए। कितने प्यारे टिकट थे। और तभी उसके बाद तभी अम्मा ने आवाज दी, नागराजन आया था। यानी तभी अम्मा ने बताया कि नागराजन आया है। यानी दरवाजे पर पुलिस नहीं थी, कौन था, नागराजन था। राजप्पा उसके पास गया तो नागराजन अपने एल्बम खोने की बात बताकर रोने लगा और वो राजप्पा को बताने लगा कि उसकी एल्बम जो है वो क्या हुई है, चोरी हो गई है। तो वो ये बात कह कर कर रोने लगा, किसके आगे, राजप्पा के आगे। राजप्पा झट से उठा। उसने अपना एल्बम उठाकर नागराजन को दे दिया और कहा, इसे रख लो। और फिर जब वो नागराजन लगातार रोए चला जा रहा था, तो राजप्पा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना एल्बम जो है वो नागराजन को देने के लिए वो तैयार हो गया और उसने कहा कि इस एल्बम को अब तुम रख लो। जब नागराजन को राजप्पा ने अपना एल्बम देने की बात कही तो नागराजन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन राजप्पा बार बार भरे गले से यानी रुआंसा होकर के रोते हुए वो अपनी एल्बम को देने की बात दोहरा रहा था। उसने नागराजन को अपना एल्बम जो है वो जबरदस्ती अपना एल्बम उसे दे दिया और फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन कुछ समझ नहीं सका। यानी वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे, ये क्यों रो रहा है, इसने अपना एल्बम मुझे क्यों दे रहा है। और एल्बम लेकर वो नीचे उतर आया। यानी वो उसने उसके एल्बम को ले लिया और नागराजन जो है वो उस एल्बम को लेकर के नीचे उतर आया। और फिर आगे पीछे पीछे राजप्पा भी आ गया और पीछे पीछे उसके राजप्पा भी आ गया और उसने नागराजन को रोकते हुए कहा, एल्बम दे दो। यानी मुझे मेरी एल्बम मुझे दे दो। यानी जैसे ही वो दरवाजे पर आया, बाहर के मेन गेट पर आया, मैं रात भर इसे देखना चाहता हूँ। और उसने इस भाव से कहा, राजप्पा ने नागराजन से, कि मैं इसे रात भर देखना चाहता हूँ, कल सुबह दे आऊंगा। यानी मैं तुम्हें इसे कल दे दूंगा और तुम मुझे आज रात के लिए बस इस एल्बम को मुझे दे दो। नागराजन ने एल्बम लौटा दी और यानी फिर उसने राजप्पा के कहने से वो जो है वो एल्बम उसे लौटा दी और राजप्पा ऊपर उसे यानी अपनी एल्बम को लेकर वो ऊपर आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर वह रो पड़ा। यानी उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास था और उसे अपनी एल्बम से बहुत प्यार था। तो वो अपनी एल्बम को छाती से लगा करके, क्योंकि उसने किस तरह से मधुमक्खी की तरह से उसने एक एक टिकट को इकट्ठा किया था, तो वो इसीलिए उसे वो दूर होते हुए नहीं देख सकता था और वो जब दूर हो रही थी तो उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और वो उसे छाती से लगाकर रो रहा था। बच्चों, आपको ये सारांश कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूरी तरह से जानने के लिए आप इस पाठ का मौखिक वाचन यानी आप इसकी पूरे पाठ को पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे। ये तब तक हम मिलेंगे अब हम अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।